Record. भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 8। समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। जी नौ नौ संख्या 8 श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 8। तृतीयं ऋषि सर्गम वे। तृतीयं ऋषि सर्गम वे देवऋषि देवऋषि तम उपेत्य से तंत्रम सात्वतम आचष्टे निष्कर्म्यम कर्मणाम यत। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं के महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। तात्पर्य। भगवान के सत्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवत के संकलन करता श्री व्यास देव भी उनके शिष्यों में से एक है। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। ये नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांश अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। ये सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित हैं। किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल में बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं चाहे तथाकथित सुख हों या दुख हों, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। मूर्ख भौतिकवादियों को यह पता ही नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे निष्कर्म में या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्लोक में बता रहे हैं कि तृतीयम ऋषि सरगम में पहली सृष्टि जो थी, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि शुरू की तो कुमारों की सृष्टि की, कुमारगण अर्थात चतुष्कुमार, जो 4 कुमार हैं, उनकी सृष्टि की। और दूसरी सृष्टि उन्होंने
मनुओं की सृष्टि की। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताया था। और ये तीसरी सृष्टि में नारद मुनि अर्थात ऋषि हैं। नारद मुनि जी के बाद में सप्त ऋषि और ये उनके जो 10 पुत्र हैं, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, इन सब की सृष्टि की उन्होंने, ब्रह्मा जी ने। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की सृष्टि है जो पहले श्लोक में बताया जा चुका है। तो ऋषियों की सृष्टि में सबसे पहले नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि जो है इनको देव ऋषि भी कहा जाता है और वो पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? प्रचार के लिए। वो भगवत भक्ति का, शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं और ऐसे क्रांतिकारी प्रचारक हैं वो कि एक बार जो उनके संपर्क में आ जाता है उसका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसका पूरी तरह से बदल जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करते, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी उसकी चेतना को बदल देते हैं, बदल करके उसको प्योर बना देते हैं, शुद्ध, जिससे वो भगवान के शरणागत हो सके, भगवान के धाम जाने के लायक बन सके। उसके कितने एग्जाम्पल भरे हैं शास्त्रों में। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल है, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल है, मृगारी का एग्जाम्पल है, कितने कितने उदाहरण है। ऐसे ऐसे हैं। वाल्मीकि जो डाकू रत्नाकर थे, जो डाकू थे, कितने खतरनाक क्रूर। मृगारी कितना जो है क्रूर शिकारी था। फिर भी नारद मुनि जी की ऐसी कृपा हुई कि एक मुलाकात में ही, एक बार उनका संग करने मात्र से शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुई दोनों। इतने इतना जो है प्रभावशाली प्रचार है उनकी प्रीचिंग। तो नारद मुनि फेमस हैं प्रचार के लिए। और उन्होंने क्या किया इस अवतार के पीछे, और जो विशेष उद्देश्य है तो बता रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है। तो वेदों में, वैदिक शास्त्रों में बहुत कुछ है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उसमें भरा हुआ है। इवन ब्रह्मांड के बाहर के जो लोग हैं, वैकुंठ जगत है, उसका ज्ञान भी है, सब कुछ है। लेकिन जो मूल ज्ञान है भक्ति, सबसे जो गुह्यतम ज्ञान है, उसको गोपनीय रखा गया है इसमें। जो सबसे कीमती चीज होती है उसको छुपा के रखा जाता है तिजोरी में, है ना, 7 तालों के बीच में एक गोदरेज की तिजोरी के अंदर रखा जाता है। तोड़ नहीं सकता कोई इसको, जल्दी से निकाल नहीं सकता। विशेष प्रोसेस के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है, विशेष कृपा के द्वारा, ऑथोरिटी की इजाजत हो तो वो मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है खजाना। तो उसी तरह से जो भक्ति है वो सबसे कीमती वस्तु है संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में, वो सबसे कीमती खजाना है। क्योंकि अगर भक्ति किसी को मिल जाती है तो भगवान भी उसके वश में आ जाते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि वो उस किसी के वश में आ जाए या कोई उसको कंट्रोल करे, कोई नहीं चाहेगा। तो भगवान कैसे चाहेंगे? हम जैसे जो टुच्चे लोग हैं, छोटे मोटे, वो हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई कंट्रोल करे। तो भगवान तो परात्पर ईश्वर है, वो कैसे चाहेंगे कि उन्हें कोई कंट्रोल करे, वो किसी के वश में आ जाए। इसलिए भक्ति जल्दी से भगवान देते नहीं, ये सबसे गोपनीय है। और साधारणतया वैदिक शास्त्रों में कर्म कांड का ज्यादा उल्लेख क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं कर्मकांडी हैं, अपने कर्मों का भोग करना चाहते हैं। इवन किसी से आप कहेंगे, जब गीता का श्लोक हम कई बार पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल भोगने का अधिकार नहीं है, वो अधिकार तुम्हें नहीं है। तो क्या कहेंगे? फिर हम क्यों काम करें? फल का प्लान तो पहले होता है, फल में पहले दिखाओ कि क्या फल मिलेगा, क्या क्या पैकेज क्या है, फिर हम काम करेंगे। जैसे सर्विस नौकरी लगती है तो पहले पैकेज पूछते हैं ना, कितना पैकेज है? ये आपको 20 लाख का पैकेज दिया जा रहा है, ये नहीं नहीं कम है, तो हमें तो 50 लाख चाहिए। तो पहले पैकेज देखते हैं, पहले फल देखते हैं, फल क्या मिलेगा, उसके बाद काम करने का सोचते हैं। और वो उतना नहीं करते जितना करना चाहिए उस फल के अकॉर्डिंग, उससे कम ही करना चाहते हैं। ये स्थिति है। तो सभी ज्यादातर कर्मी लोग हैं इस दुनिया में, और वो भी पूरी तरह से पूरी मेहनत नहीं करना चाहते और अपने कार्यों के फलों का भोग करना चाहते हैं। जैसे गधे के आगे गाजर लटका दें 1.5 फीट आगे, 2 फीट आगे, वो उसको देख देख के पूरे दिन काम कर लेगा। पूरे दिन उसको गाजर दिखेगी, हाँ बस गाजर, बस 1.5 फीट दूर है, बस 1.5 फीट दूर है, करता रहेगा। जैसे हिरण जो है वो रेगिस्तान में भागता रहता है पानी के लिए, पानी उसको थोड़ी दूर पर दिखता है,
ये पानी है, लेकिन पहुंचता है पानी नहीं मिलता, फिर थोड़ा आगे दिखने लग जाता है, फिर भागता है, फिर थोड़ा आगे दिखता है, इस तरह से। तो उसी तरह से जो भौतिकवादी हैं, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, वो फल की इच्छा से ही कार्य करते हैं, नहीं तो कार्य करेंगे नहीं। अगर ऐसे ही मिलने लग जाए तो वो काम करना बिल्कुल छोड़ देंगे। आजकल ऐसी योजनाएं भी सरकार चला रही है, नरेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस केवल साइन करो, थोड़ा हमें दो थोड़ा आप रखो, दोनों का काम हो गया। सरकार तो कुछ अच्छे के लिए चलाती है, लेकिन उसका फिर आगे चल के नीचे जाके जो है गलत फायदा उठाते हैं कर्मचारी और वो काम करने वाले दोनों। तो और ज्यादा आलसी बन गए हैं लोग, मेहनत भी नहीं करना चाहते। तो एक ये जो टेंडेंसी है कर्म का फल भोगना, उसी के लिए कार्य करना, ये बंधन उत्पन्न करने वाली है, इससे बंधन होता है। भगवान इस बात को बार बार बताते हैं गीता में कि आप कुछ भी करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, दोनों से ही बंधन उत्पन्न होगा, रिएक्शन आएगा उसका। तो हम जो भी भोगते हैं इस भौतिक जगत में, चाहे सुख भोगे चाहे दुख भोगे, वो हमारे ही कर्मों का रिएक्शन होता है। और दोनों ही यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छे कर्म का फल तदनुसार भौतिक संपन्नता है। कोई अच्छा कार्य करता है, पुण्य कार्य करता है, किसी को गरीबों को खिलाना पिलाना, हॉस्पिटल, जितने भी कार्य हैं, पुण्य कार्य किया, उससे क्या होगा, उसको भौतिक संपन्नता मिलेगी। इस जीवन में मिल सकती है, अगले जीवन में मिल सकती है, और ऊपर के लोकों में, स्वर्ग, उससे ऊपर के लोकों में जा सकता है। या उसने कोई गलत कार्य किया तो पशु योनि मिल सकती है, या नीचे के लोकों में, नरक आदि लोकों में जा सकता है, जहाँ पे सनलाइट भी नहीं, नीचे के लोग जो। तो इस तरह से अ, बुरे कर्मों का फल क्या है, भौतिक कष्ट है। या तो भौतिक लाभ या भौतिक कष्ट, दोनों में से कोई न कोई मिलेगा अपने कर्मों के अनुसार। तो ऐसा नहीं है कि जिसको भौतिक लाभ मिल रहा है वो मुक्त हो गया। कोई समझे कि मैंने ये पुण्य कर्म किया, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, तो मैं तो इटरनली सुखी हो जाऊंगा, परमानेंटली सुख, कभी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। भगवान गीता में कहते हैं कि आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन, या ब्रह्म लोक भी क्यों न चले जाओ, तो इस भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक, सबसे टॉप मोस्ट, वहां भी चले जाओ। पुनरावर्ती अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों का जो चक्र है, ये कभी खत्म नहीं हो, ऐसे ही चलता रहे। तो नारद मुनि बड़े दयालु हैं हम सभी पर, इसीलिए वो क्या करते हैं, उन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों का सार निकाल करके वो हमें दिया है। नारद पंचरात्र, नारद भक्ति सूत्र, और श्रीमद् भागवतम का उपदेश किन्होंने दिया, व्यास देव जी को, नारद मुनि जी ने दिया कि आप भागवतम की रचना करो, भगवान की शुद्ध लीलाएं कथाएं। तो ये जो शुद्ध भक्ति जिसमें है, वो शास्त्र नारद मुनि जी ने प्रदान की व्यास देव जी को। फिर व्यास देव जी से आगे गुरु शिष्य परंपरा से हम तक पहुंच रहे हैं। तो नारद मुनि इतने दयालु हैं, वो जानते हैं कि इस दुनिया के लोग सभी मूर्ख हैं। रूपा जी तो बार बार ये कहते ही थे, और स्वयं भगवान इस बात को गीता में कहते हैं। गीता के अंदर भगवान इस बात की तीन चार जगह आप देखिए, दूसरे अध्याय में भी है, और 7वें अध्याय में, 25वें, सॉरी 9वें अध्याय में, अ, इन सब का आलोचना की गई है इनकी। तो कर्मकांडी है, या कर्मकांड को फॉलो करते हैं, दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय, भगवान कहते हैं इन सब कर्मों से दूर रहो, सकाम कर्मों से दूर रहो, क्योंकि बांधने वाले हैं। कोई स्वर्ग आदि ऊपर के लोग चला गया, वो सोने की चेन से बंधा है, और जो नीचे के लोग में या नीचे की योनियों में चला गया, वो लोहे की चेन से बंधा है। तो सोने की चेन से बंधा है जो, वो क्या आजाद है, नहीं है, वो भी है तो बंधा हुआ ही, दोनों ही बंधे हुए। तो वो खुश हो रहा है कि मेरे पास तो सोने की चेन है, सोने की हथकड़ी है। हथकड़ी तो हथकड़ी है, चाहे सोने की हो और चाहे लोहे की, दोनों बंद है, आजाद तो नहीं हुए। तो हमें मुक्त करने के लिए, विशेष कृपा करने के लिए, यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि हम जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं, जैसे गधा गाजर के पीछे भाग रहा है, पूरा दिन स्ट्रगल करता है, या घास के पीछे, घास तो कहीं भी मिल जाएगी इसको, लेकिन
वो सोचता नहीं मैं स्ट्रगल कर रहा हूं तभी घास मिल रही। ये मूर्खता है। तो ये जो है, इससे कोई परमानेंट सुख मिलने वाला नहीं है। ये सब दुख के कारण है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, दोनों ही दुख के कारण है। ये ही संस पर जब होगा दुखी होने। इस भौतिक जगत में कुछ भी करना दुख का कारण है। उससे हम और कारणों को क्रिएट कर रहे हैं आगे से आगे। तो क्या करें? तो गीता में भगवान बताते हैं यज्ञार्थात कर्मणो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, नहीं तो इस भौतिक जगत में केवल कर्म बंधन उत्पन्न होगा, जन्म मृत्यु का चक्र। तो नारद मुनि विशेष कृपा करके और हम लोगों का उद्धार करने के लिए क्या करते हैं, ये शास्त्र में प्रदान करते हैं, विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं, भक्ति का ज्ञान। अर्थात भगवान के साथ वापस हमारा जो संबंध है उसको स्थापित करके उसके अनुसार सेवा करने का ज्ञान। तो एक एग्जाम्पल देकर के प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि गीता का एक श्लोक भी कोट किया है प्रभुपाद जी ने, कि वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका उत्थान हो सकता है। स्वकर्मणा तमेभ्यर्चे सिद्धि विन्दति मानव, 18 अध्याय में भगवान कहते हैं, 18.45 से लेकर के 47 तक, कि अपना जो स्वधर्म है, जो हम जो हमारा स्वधर्म है, स्वभाव के अनुसार जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे हम ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, चाहे हम क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं, वैश्य का, शूद्र का, जो हमारा स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार स्वाभाविक रूप से जो हम कार्य करते हैं, उस कार्य के द्वारा, उस पेशे के द्वारा हम भगवान की सेवा करें, उससे जो फल मिले उसको भगवान को अर्पित करें, वही लक्ष्य बना करके वो कार्य करें। मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करने में एक्सपर्ट है वो सोचे कि नहीं मैं तो ये सब छोड़ करके और ब्राह्मण बन जाऊं, या ये सब छोड़ करके क्षत्रिय बन जाऊं, या करके मंदिर फुल टाइम ज्वाइन कर लूं। अब उसकी टेंडेंसी बिजनेस करने की है या और कोई कार्य करने की, वो कैसे कर पाएगा? वहां भी आके बिजनेस देखेगा हर चीज के अंदर, उसको कोई सेवा दी जाएगी तो सोचेगा इसमें कैसे इसको ऐसे करूंगा ऐसे करूं। तो इससे अच्छा जहाँ है वहां रह करके, अगर वो मंदिर आकर के ज्वाइन कर ले और वो बिजनेस भगवान के लिए करे, पूरा इस तरह का मेंटलिटी हो, तब तो फिर भी चल सकता है, नहीं तो खतरा है उसमें। तो इससे अच्छा अपनी जगह पे रहे और उसका फल भगवान को अर्पित करें। स्वकर्मणा तम बच्चे सिद्धि विन्दति मान, तो उससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर धीरे 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 ये करते करते जब पूरी तरह से ये इस कॉन्शियस में आ जाए, पूरी तरह से भगवान के लिए कार्य करे, उसका इंटरेस्ट अगर कम हो जाए तब वो कर सकता है, नहीं तो नहीं करना चाहिए। जो अपना कार्य है उसी को करें, उसके द्वारा भगवान की सेवा करें। तो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से एक वैद्य, जब किसी को पेट की प्रॉब्लम हो जाती है तो वैद्य क्या करता है? पेट खराब होता है दूध पीने से, दूध से या दूध की कोई वस्तु खाने से, मावा वगैरह खाने से पेट खराब हो जाता है। तो ठीक कैसे होगा? तो दूध से ही बना हुआ दही दे करके उसका पेट ठीक कर देता है। फिर वो वास्तव में कोई जानकार वैद्य है, इंटेलिजेंट है। तो उसी प्रकार से जो कार्य हम कर रहे हैं, जिन कार्यों से हमें बंधन उत्पन्न हो रहा है, उन्हीं कार्यों के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि अगर वो कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो वही कार्य हमारे मुक्ति का कारण बन जाए, भक्ति बन जाएंगे। नहीं तो वही कार्य हमें बांधने वाले हों, बंधन का कारण बने। अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए, इससे निष्कर्म में या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। तो ऐसा जो कोई वैद्य है, अर्थात वैद्य के एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी, जिस तरह से वैद्य ये उपचार कर सकता है, उसी वस्तु के द्वारा उसका उपचार कर देता है जिससे वो बीमार हुआ है। उसी तरह से जो भक्त हैं, नारद मुनि जैसे भक्त हैं, वो उसी कार्य के द्वारा जो कार्य वो कर रहा है उसका उद्धार कर देते हैं। ये कला उनमें होती है, ये ज्ञान वो प्रदान करते हैं। तो इस तरह से नारद मुनि जी ने ऐसे ऐसे दिव्य भक्ति के शास्त्र में प्रदान किए हैं जिसमें शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति का अनुशीलन हम कर सकते हैं उसके द्वारा, और हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं उनके आदेशों का पालन करके।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की